नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मैम आपके लिए करंट अफेयर्स के वार्षिकी के 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन टॉप 25 प्रश्न कराएंगे हम। तो देखती हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए मैं शुरू करती हूं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। देखते हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो पहला विकल्प है राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज यानी AFMC, सी है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, डी है सशस्त्र मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज का प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान मुंबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की? फ्रांस की, जापान की, या फिर स्वीडन की, या फिर कनाडा की? तो मेजबानी की है स्वीडन की, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। नागालैंड राज्य का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2023 को, बी है 2 नवंबर 2023 को, सी है 10 दिसंबर 2023 को, डी है 23 दिसंबर 2023 को। तो राज्य का 61वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला? विकल्प में एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, या फिर एयर एसपी धारकर, या फिर एयर मार्शल AP सिंह, या फिर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो यह पदभार एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा ने संभाला, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला? तो एयर मार्शल संजीव कपूर ने, या फिर एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने, या फिर एयर मार्शल के अनंत रामन ने, या फिर एयर मार्शल विभास पांडे ने? तो यह पदभार संभाला एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो विकल्प में देखते हैं, नितिन साहनी को, या फिर सुभाष सहाय को, या फिर नितिन गौतम को, या फिर संजीव कपूर को? तो यह शामिल किया गया है नितिन साहनी को, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो विकल्प में देखते हैं, थियरी माथो को, या फिर VR ललितांबिका को, या फिर श्रीधर सोमनाथ को, या फिर P वीरामुथु वेल को? तो ये सम्मान दिया गया है VR ललितांबिका को, ललितांबिका, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? विकल्प है जर्मनी, इंग्लैंड, मालदीव, या फिर मिस्र के? तो ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं मिस्र के हैं, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को
इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार और नवाचार प्रतियोगिता और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया? गोवा में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर महाराष्ट्र में? तो यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जरूर इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह की श्रृंखला ही मैं लाई हूं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे हैं। 4 सर्वेक्षण पोत यानी बृहद में से प्रथम किस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? विकल्प में है GRSE यार्ड 3025 को, विहंग को या फिर संध्यांक यार्ड 3025 को या फिर संशोधक को। तो यह विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, संशोधक को, संध्याक को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र के विदर्भ में या फिर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में या फिर महाराष्ट्र के अहमदनगर में या फिर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किला में। तो यह अनावरण किया गया है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किला में, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? विकल्प में है शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को या फिर HDFC बैंक को या फिर जीजा माता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड को या फिर श्री लक्ष्मी कृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड को। तो इसमें लाइसेंस रद्द किया गया है शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? अश्वनी वैष्णव को, विष्णु पारेख को, देवेन पारेख को या फिर गुरु देशमुख को? तो यह निदेशक जिसे जो वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया वह देवेन पारेख है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के रामकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना तीसरा ITF खिताब जीता? तो ओंस जेबुअर ने या फिर इगा स्वियातेक ने या फिर ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को या फिर नितिन कुमार सिन्हा को? तो ये खिताब जीता है ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया गया? तो आइए देखते हैं। गरबा है, सरहुल है, झूमर है या फिर छऊ है? तो यह शामिल किया गया है गरबा को, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो उन्होंने हस्ताक्षर किया मध्य प्रदेश, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज
द्वारा किस अभियान को शुरू किया? तो देखते हैं विकल्प में CPR जन उन्मुखीकरण अभियान, या फिर राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान, या फिर महिला जन जागरूकता अभियान, या फिर स्वास्थ्य जन अभियान। तो यह है राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश को हाल ही में 10 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सेमेरू, या फिर मैक्सिको। तो यह तत्काल सहायता राहत सहायता जो प्रदान किया है पापुआ न्यू गिनी को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 2? तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6, 4, 13 या फिर 17? तो भारतीय दल ने कुल 17 पदक जीते हैं, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 23 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र के काहिरा में, जर्मनी में, आर्मेनिया के एरेवन में, या फिर अनतोलिया में? तो ये आयोजन किया गया आर्मेनिया के एरेवन में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है जय शाह को, रोजर बिन्नी को, या फिर सौरभ गांगुली को, या फिर राजीव शुक्ला को? तो ये है जय शाह, यानी विकल्प ये आंसर इसका सही होगा, इनको सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया गया? विकल्प है ग्रीन फील्ड पहल, या फिर ग्रीन राइजिंग पहल, या फिर ग्रीन इंडिया, या फिर राइजिंग ग्रीन। तो ये जो दुबई में पहल की शुरुआत किया गया, शुभारंभ किया गया, वो है ग्रीन राइजिंग पहल, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? पटना में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में? यह बैठक पटना में की गई, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने, केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखते हैं विकल्प में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, या फिर अहमदाबाद? तो इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन नई दिल्ली में किया, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं अगले टॉप 20 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।